तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड सिलेंडर, ये क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चैप्टर सिखा रहा हूँ। और इसमें बेसिकली वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब जानते हो ना, वॉल्यूम कोई जगह के ऑक्यूपाई करना है ना। हमारे पास बॉटल होती है, उसकी जो कैपेसिटी है, या टंकी है घरों में, है ना, टैंक है पानी का, उसकी जो कैपेसिटी है पानी भरने की, तो हम उसको कह सकते हैं कि वॉल्यूम है। वो एक वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की जगह, या पानी, या जो भी मटेरियल है जो जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया। अरे भाई, आपके घर में कबर्ड यानी अलमारी तो होगी। अब अलमारी में कितने कपड़े रख सकते हैं, यानी उसका एक वॉल्यूम है। वो क्या है? वो वॉल्यूम है। छोटी अलमारी छोटा वॉल्यूम, बड़ी अलमारी बड़ा वॉल्यूम, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आई होप वॉल्यूम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ पर्टिकुलर शेप्स हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर। क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब। लूडो खेलते हो? लूडो में जो डाइस होता है, डाइस, है ना, लूडो में जो डाइस होता है वो हम कह सकते हैं क्यूब शेप का है। क्या कह सकते हैं? क्यूब शेप का है। तो क्यूब मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी तो है नहीं, बट फिर भी आई विल ट्राई। ट्राई टू। नहीं अच्छा बना, समझ लो, लेकिन लेकिन समझ लो कि ये क्यूब है। फ्रंट देखो हमारा क्या हो रहा था, मैं इसको ऐसे मैंने बनाया था। हम्म, चलो ये फ्रंट ले लो, शायद अब समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है ना। ये एक साइड व्यू मैंने दिया हुआ है। तो क्यूब का मतलब ये होता है जितनी इसकी ब्रेथ है, जितनी हाइट है, उतनी लेंथ है ना। ये भी साइड बराबर ए, ये हाइट भी बराबर ए, और ये जो इसकी जो ब्रेथ है ये भी बराबर ए, यानी तीनों साइड ए ए ए, मतलब जो भी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे शेप को जहाँ पर हाइट इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ बराबर हो, सेम हो, या इक्वल हो, इक्वल कह लो, इक्वल हो, तो हम इसे कहेंगे क्यूब। ओके, फाइन। क्यूबाइड भी ऐसा दिखेगा, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो, लेकिन 3D फिगर कुछ ऐसे ही आएगा। यानी कि हमने देखो इसमें क्या किया हमने, कि एक स्क्वायर को हाइट दे दी गई है, स्क्वायर को हाइट हमने दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को हाइट दे देंगे। रेक्टेंगल को हाइट दे देंगे, जैसे कि हमारा मोबाइल, मोबाइल कौन से शेप में है? क्यूबाइड शेप में। मोबाइल कौन से शेप में है? क्यूबाइड शेप में है। ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से शायद बनेगा क्यूबाइड हमारा, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो एक रेक्टेंगल देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक स्क्वायर से हमने हाइट दी, उठा दिया इसे, देखो स्क्वायर था, ऐसे उठा दिया उसी पर्टिकुलर सेम लेंथ पे, वो हमारा बन जाएगा क्यूब, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता था एरिया का? याद है? एस इंटू एस, है ना, एस इंटू एस होता था। यहाँ पे एक और साइड ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक हाइट ऐड हो गई है। तो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला एस का स्क्वायर होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम, नॉट एरिया, वॉल्यूम, क्यूब या क्यूबाइड का वॉल्यूम वर्ड यूज़ करेंगे तो एस क्यूब हो जाएगा, है ना, साइड का क्यूब, तीनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक इसी तरह हमने इसको कैसे बनाया है, रेक्टेंगल में हाइट दे के बनाया है ना। क्यूबाइड को कैसे फॉर्म किया, रेक्टेंगल में हमने क्या दिया है, हाइट दिया हुआ है। भाई रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, एल इंटू बी होता था, तो इंटू एच कर दो तो क्यूबाइड का वॉल्यूम आ जाएगा, क्यूबाइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है, फॉर्मूला हमने वॉल्यूम का दिया हुआ है ना। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। तो शायद समझ अब ठीक इसी तरह अगर कोई एक सर्कल है, और सर्कल को तुम हाइट दे दोगे, तो वो तुम्हारा सिलेंडर टाइप का बन जाएगा। जिस तरह सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता था, तो इसमें क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, कुल मिला के पाई आर स्क्वायर एच हमारा सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं, चलो ठीक है। अब हम देख सकते हैं नोट से साफ सुथरे तरीके से।
चीज़ों को समझ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, जो कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, मीटर है तो मीटर क्यूब लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 3 साइड को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी आंसर आएगा मीटर में है या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट में, उसके ऊपर जैसे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। जिस तरह एरिया के लिए स्क्वायर लगाते थे, जिस तरह एरिया के लिए स्क्वायर लगाते थे, तो यहाँ पर हम लोग क्यूब लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, देखो ये तो हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। तो ठीक इसी तरह वॉल्यूम यहाँ पर भी ये क्यूबाइड का, ये क्यूब का है, एल का क्यूब या साइड का क्यूब, कुछ भी कह लो, तीनों साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड का क्यूब। ठीक है, ये तो रही वॉल्यूम की बात। अच्छा, अब बोलते हैं सर ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे कि क्यूब या क्यूबाइड है, क्यूब या क्यूबाइड को तुम बाहर से जितना देख सकते हो या बाहर से जितना पेंट कर सकते हो आप, है ना, ऊपर ऊपर का जो एरिया, वो उसे बोलते हैं सरफेस एरिया। जैसे कि चलो अच्छा, तुम्हारे लूडो का डाइस है, उसमें कितने साइड, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे भाई मोबाइल का ही देख लो, है ना, एक फेस ये हुआ, एक बैक में 2 फेस हुए, फिर एक इधर ये साइड, फिर एक ये साइड, 4 हुए, फिर 5, और इधर 6, 6 फेस हो गए। यहाँ पे तुम कलर, मतलब कलरिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पूरे में कलरिंग कर सकते हो ना, इस पूरे एरिया में अगर कलरिंग करना हुआ, पेंट करना हुआ, ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है ये तुम छू सकते हो एरिया को, ठीक है ना। तो टोटल कितने टाइप के रेक्टेंगल हो गए? देखो एक ये रेक्टेंगल हो गया, 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 एक इधर रेक्टेंगल, टोटल 6 रेक्टेंगल हो गए। तो 6 रेक्टेंगल, या फिर क्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 6 स्क्वायर, है ना, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर से बनेगा, या क्यूबाइड में तो 6 रेक्टेंगल। 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। जैसे एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था हमारा, L इंटू बी, उसी तरह 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2, और इन ब्रैकेट L इंटू बी करेंगे, यहाँ पे प्लस है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल, है ना। ये 2 एल बी, 2 ये रेक्टेंगल हो गए, 2 ये रेक्टेंगल हो गए, 2 ये रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल हो गए, है ना। देखो ऐसे 2 ये रेक्टेंगल, एल बी वाले रेक्टेंगल, फिर 2 इसके रेक्टेंगल हो गए, 2 इसके, टोटल 6 रेक्टेंगल हो गए। ये आपको फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया तो हो गया, जिसे हम शॉर्ट में TSA भी कहते हैं। फिर लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा हाँ, अगर क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब के 6 के 6 रेक्टेंगल सेम होते हैं। एक रेक्टेंगल साइड का स्क्वायर या एल का स्क्वायर, एल कह लो साइड कह लो, तो 6 के लिए 6 हो जाएगा इंटू 6। क्यों? क्योंकि ऑल साइड सेम होते हैं, ऑल जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर है ना वो सेम है ऑल साइड्स, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला छोटा सा बन गया। अब इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर कहीं पे लेंथ ज़्यादा है ना, इधर लेंथ अलग है, इधर लेंथ अलग है, हाइट ही तो सेम है, बाकी तो तुम्हारा अलग ही अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी आता है। खैर, अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि 4 साइड, जैसे तुम अपने घर के अंदर हो, तुम्हारा घर भी एक रूम जो है वो भी एक क्यूबाइड या क्यूब के शेप में, अपने रूम को क्यूब या क्यूबाइड के शेप में कह सकते हो। तो TSA क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो रूम के 4 दीवारें प्लस सीलिंग और फ्लोर, ये तो हो गया TSA। 4 दीवार चारों तरफ, ऊपर टेरेस, नीचे फ्लोर, ये तो हो गया TSA। और लेटरल सरफेस एरिया ओनली वॉल्स, जो 4 जो वॉल्स हैं ओनली वॉल्स, है ना। जैसे हम लोग पेंटिंग नॉर्मली कहाँ कराते हैं, दीवारों में कराते हैं, है ना, सीलिंग में भी कराते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सीलिंग छोड़ दो, तो 4 दीवार में या वॉल पेपर लगवा रहे हैं तो 4 दीवार में लगवाएंगे, है ना। 4 वॉल मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो इसीलिए उसका जो वर्ड है, इसका वर्डिंग क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, LSA। 4 वॉल, याद रखो 4 वॉल, चारों तरफ वॉल, सीलिंग और फ्लोर को हटाकर, ठीक है। तो इसी तरह क्यूब का एक फार्मूला आ गया, LSA 4L स्क्वायर। तो कुल मिला के आपको फार्मूले याद रखने इसमें। और फिर इसी तरह आगे इसी तरीके से सिलेंडर बेस में भी है, सिलेंडर के भी 3 हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब ये जो कर्व एरिया है ना, ये ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम छोड़ के ये जो कर्व एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, और जैसे जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है तुम्हें, है ना, ग्रीन कलर जो पेंटिंग है ऐसा आप कह सकते हो, वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, या थोड़ा बहुत, ठीक है, जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाए पॉइंट। फाइन, आगे बढ़ना चाहिए।
हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे वन टाइम में वीडियो आपको नहीं देखना है। जो जो मैं टॉपिक सिखाते जा रहा हूँ उसको पॉज करना है, पहले आपको खुद करना है या नोट डाउन करना है, खुद से करना है या नोट डाउन करना है। ऐसे नहीं कि वन टाइम में देख लिया आपको आ गया, गलत, समझ में नहीं आएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। तो जो जो मैं टॉपिक वन बाय वन क्लियर कर रहा हूँ, उस टॉपिक को रोक कर पॉज करके वीडियो आपको पहले नोट डाउन करना ही है, तभी समझ में आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं जितना फास्ट सिखा सकता हूँ तो वो आप एक्सपेक्टेशन मत करो कि उतना फास्ट आप सीख लोगे। सीखने का प्रोसेस अलग होता है, सिखाने का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है ना। ओके। तो मैं जो टाइम ले रहा हूँ वीडियो के लिए, अगर मैं वीडियो के लिए टॉपिक के लिए 20 मिनट्स ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है 20 मिनट्स में नहीं सीख पाओगे। कम से कम 3 गुना टाइम ज़्यादा लो, कम से कम 60 मिनट्स लो, 1 आवर लो। अगर मैं ये वीडियो 20 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ तो आपको 1 घंटा होना चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको। तो वो एक्सपेक्टेशन मत करना कि मेरा वीडियो 20 मिनट का तो हाँ भाई 20 मिनट में तुम भी सीख जाओगे, नहीं। ओके। चलो क्वेश्चन दिया हुआ, हाँ ठीक है, यहाँ पे सर्कल का भी है तो डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, जिसने भी कॉपी क्वेश्चन किसी और ने कॉपी किए हैं तो थोड़ी मिस्टेक्स हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं, वीडियो पॉज करके फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो और अच्छे से रिवाइज कर लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फॉर दिस। तो सरफेस एरिया पूछा गया है, हम लोग वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें निकालते हुए चलेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर डेटा लिख लो पहले। एच कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अच्छी बात है। लेंथ दी गई 50, एच तुम्हें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा ना, लेंथ ब्रेथ हाइट 15 12 10। ओके, एच आखिरी वाला है तो मैंने 10 लिख दिया। एल है तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है तुम्हारा, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। वैसे भी आगे पीछे कर सकते हो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई करना है। एल एस टी एस से पूछा है, लेकिन मैं आपको साथ में वॉल्यूम भी बता दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, 10 इंटू 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 10 इंटू 15 150, 150 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। और बाद में क्या करना, सेंटीमीटर का क्यूब लगा देना। ओके, ये लगाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि 3 साइड हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्यूब लगाया जाता है। जिस तरह एरिया के लिए आपको स्क्वायर लगाना होता है, इसी तरीके से चलो 1800 आ जाएगा। ओके फाइन, ये आपका हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया वर्ल्डिंग दी या फिर टोटल सरफेस एरिया, बात एक ही है। अगर सिर्फ सरफेस एरिया दिया है तो समझना है कि टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवार भी है, छत भी है, सीलिंग भी है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, देख लो यहाँ पर, 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, 2L इंटू बी प्लस, सबका आपस में करो, मल्टी बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, इसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो एल इंटू बी, तो एल 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस बी इंटू एच, 12 इंटू 10, ये हो गया, प्लस एच इंटू एल 10 इंटू 15, है ना। ये 3 हमारे सेट हो गए, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। ओह, निकालना पड़ेगा क्या, चलो अच्छा ठीक है। 15 इंटू 12 कितना होगा बेटा, 180 होगा। 2 बाहर ही रखो, पहले अंदर को सॉल्व करते जाएंगे। 180 प्लस 12 इंटू 10 120 प्लस 10 इंटू 15 150। ओके, आपस में तीनों को प्लस कर दो, 180 प्लस 120 प्लस 150, यू विल गेट 450। ठीक है ना, 450 ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर का रिलेशन मल्टीप्लाई का होता है, कोई अगर साइन ना हो
तो ये आ जाएगा आपका 900 क्या है सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, बोलो सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ये क्या है, ये एरिया है, ये क्या है, ये एरिया है, तो स्क्वायर लगाएंगे। तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। मैंने वॉल्यूम भी बता दिया और टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि टीएसए भी निकालो, एलएसए भी निकालो। फॉर्मूले का मोस्टली खेल है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट भी आएंगे, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ओके, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड ऑल्सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज। तो क्यूब पूछा गया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारे साइड सेम होते हैं, तो ठीक है टीएसए निकाल लेंगे। टीएसए ऑफ क्यूब मैं निकाल रहा हूँ, टीएसए ऑफ क्या निकाल रहा हूँ, क्यूब निकाल रहा हूँ, जो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर ले लो या लेंथ का स्क्वायर कोई भी ले लो, 6 इंटू 12.5 इंटू 12.5 क्योंकि स्क्वायर था। अब आप क्या करोगे, डू इट योर सेल्फ करोगे। ओके, खुद कर लोगे मल्टीप्लाई और आंसर आपको निकाल लेना है। और एल एस ए के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा क्यूब का, एल बहुत ही ईजी, 4 इंटू एल का स्क्वायर है क्योंकि 4 साइड है, 4 इंटू 12.5 इंटू 12.5। ओके, दोनों एरिया एरिया है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये भी आप क्या करोगे, डी आई वाई करोगे, मल्टीप्लाई आपको खुद करना है। मल्टीप्लाई तो मैं सिखाऊंगा नहीं क्लास 8 के बच्चों को, है ना, ज़रूरत है क्या, लगता तो नहीं है। तो ठीक है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, तो धीरे धीरे और भी क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग, और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले जितना मैंने सिखा दिया है कम से कम 3 4 5 सम इनके आपको करना है, तो उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ओके।